हे गाइस, कैसे आप सब। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंडियन रिएक्शन बॉयज। तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे से रह रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजे आने वाला है। 10 अमेजिंग इन्वेंशन ऑफ पाकिस्तानी साइंटिस्ट, यानी पाकिस्तान में जो 10 सबसे बेहतरीन इन्वेंशन हुए इसके बारे में इस बार की वीडियो के बारे में जानेंगे। इसका पर्सनल लिंक हमारे इंस्टा पे आया था और काफी दिन पहले हमने बोला था कि इस पर रिएक्शन देंगे। थोड़ा सा लेट हो गए, बीच में फेस्टिवल्स वगैरह के कारण शूट ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे है वीडियो। बिना देर के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 3 2 1 एंड गो। वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन योर बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की वो 10 इन्वेंशंस जो कि हमें दुनिया के सामने हमारा सर फखर से बुलंद करती हैं। तो इनमें से बहुत सौ के बारे में भी आप ना जानते हो, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान ने बहुत से कारनामे पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने सर अंजाम दिए हैं जो कि हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया का 7वां एटॉमिक पावर बनाया। बिल्कुल ऐसे ही सैयद अमजद हुसैन जिन्होंने 2 सर्जिकल डिवाइसेस को इन्वेंट करके हमें प्राउड फील कराया। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर महबूबुल हक जिन्होंने HDI का कॉन्सेप्ट दिया। तो ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रेन चिप कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। ब्रेन चिप कनेक्शन एक्चुअली ये एक फर्स्ट टाइम डॉक्टर नवीद सैयद ने 2004 में एक सिलिकॉन चिप के साथ ब्रेन सेल को कनेक्ट किया। वैसे तो इस पर बहुत पहले से काम हो रहा है, हमने अपनी बहुत सारी मूवीज़ और फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा कि किस तरह से एक चिप के ज़रिए हम माइंड को हम अपनी सोचों को पढ़ सकते हैं। और इन फ्यूचर हम इनको यूज़ करते हुए हम ना सिर्फ इन सोचों को महफूज कर सकते हैं, इन मेमोरीज़ को सेव कर सकते हैं, बल्कि इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इनको इसी चिप, एक मेमोरी चिप के ज़रिए हम किसी रोबोट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी कंप्यूटर के साथ भी अटैच कर सकते हैं कि जो जो हम सोचेंगे कंप्यूटर हमारी कमांड्स पर एक्ट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही हम इनको रोबोट्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। वो रोबोट्स में हम जब इनको एंटर करेंगे तो वो रोबोट्स वही काम करेंगे जो हम उनसे करवाना चाहेंगे। तो जैसा कि आप बहुत सारी आपने बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर देखा होगा, तो ये मूवीज़ बिसाइड मूवीज़ ये हो सकता है कि इन फ्यूचर में हम इसको देखें और इसके ज़रिए हम किसी भी इंसान के ब्रेन को ट्रैक कर सकते हैं, हम उसकी थिंकिंग्स को पढ़ सकते हैं और उसके कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक काम। दूसरा, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। जैसे कि हम सब जानते हैं ये कंप्यूटर का दौर चल रहा है, तो यहाँ पर हर इंसान जो है वो वायरस से परेशान है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये वायरस कहाँ से आया, कैसे जनरेट हुआ, इसकी प्रोडक्शन कहाँ हुई? तो आपको आज ये बताते हैं, ये जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो भी पाकिस्तानियों ने ही सर अंजाम दिया है। हमारे दो साइंटिस्ट जिनको हम अलवी ब्रदर्स कहते हैं, उन्होंने 1986 में फ़र्स्ट कंप्यूटर वायरस को इन्वेंट किया और उनका नाम था अमजद फ़ारूक इल्वी और बासित फ़ारूक इल्वी। उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर वायरस जिसका नाम ब्रेन था, या जिसको हम बूट सेक्टर कंप्यूटर वायरस भी बोलते हैं, इसको इन्वेंट किया। ये लाहौर में रहते थे और इन्होंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो इनका पर्पस था इस वायरस को बनाने के लिए, वो कंप्यूटर के सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करना था कि ये किस हद तक सिक्योर है। तो ये एक ऐसा वायरस उन्होंने जो इन्वेंट किया, ये एक ऐसा वायरस था जो कि ये सलाहियत रखता था कि फ्लॉपी डिस्क में अपनी जगह बनाए और हमारे सारे के सारे डाटा को करप्ट कर दे। तो अब इन स्टार्ट इससे हमें नुकसान तो हुआ कि हमारे जिन पे इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, हमारे उन पीसीज का, हमारे उन कंप्यूटर्स का डाटा तो ख़राब हुआ, लेकिन इससे हमें एक और भी चीज़ देखने को मिली। उसके बाद जो हम तीसरी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन्स को विद इन 14 मिनट्स चार्ज कर सकती है। जैसा कि हम में से हर इंसान जो कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है उसके लिए ये प्रॉब्लम है कि मोबाइल की बैटरी टाइमिंग। तो और बैटरी के टाइमिंग के अलावा जब हम उसको चार्ज करने में हमें बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट अब्दुल्ला सोमरो ने इन्वेंट की फ्लैशबैक। फ्लैशबैक की इन्वेंशन जो है ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है। इसके थ्रू जो है हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हम विद इन 14 मिनट्स जो है अपने मोबाइल को कंप्लीट चार्ज कर सकते हैं और ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। देखिए, 14 विद इन 14 मिनट्स आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं।
तो उसके बाद हमारे पास जो थर्ड जो फोर्थ आता है वो आता है इन द फील्ड ऑफ कैंसर के। कैंसर की फील्ड में पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने बहुत तहलका मचाया है। हम जानते हैं कि जो कैंसर है, कैंसर सबसे जो डिज़ास्टर डिजीज़ है वो किस लिए है, क्योंकि इन अर्ली स्टेजेस हम इसको डायग्नोस नहीं कर पाते। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए समीर इकबाल जो कि एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले रिसर्च की कि हम किस तरह से अर्ली स्टेजेस पर इसको डायग्नोस कर सकते हैं कैंसर को, और अगर इसकी डायग्नोजेशन हो जाए तो इसको भी ये क्योरेबल है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस पर अगर ये डायग्नोस हो जाए तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम इस बीमारी का सद्देबाब कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो हमारी दूसरी एक और कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर की फील्ड के अंदर जो हमारा एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है उमाया रिजर्वायर। उमाया रिजर्वायर एक न्यूरो सर्जन अयूब खान उमाया ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई। उन्होंने इसको इन्वेंट किया और उन्होंने ये एक ऐसा हमारे पास तरीका है, एक ऐसा रिजर्वायर है जिसके थ्रू हम ब्रेन ट्यूमर्स पर काम कर सकते हैं कि हमारे अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर है तो हम उसको डायरेक्ट केमोथेरेपी के थ्रू वहीं ख़त्म कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत एप्रिशिएटेड और वर्ल्ड के लिए बहुत बेनिफिशियल एक इन्वेंशन थी जो उन्होंने दी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हम इस रिजर्वायर के थ्रू ट्यूमर तक अपना जो केमोथेरेपी के लिए जो भी हमारे केमिकल्स होते हैं हम उनको किस तरह से पहुंचाते हैं और किस तरह से ये उन पर एक्ट करके उनको ख़त्म कर देते हैं। तो इसी तरह जो फिफ्थ है वो है HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब एक प्रॉब्लम था पूरे वर्ल्ड वाइड कि किस तरह से हमें पता चले कि हमारी किस कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है और वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, वहाँ पर एवरेज जो है लोगों के लाइफस्टाइल की वो क्या है। तो उसके लिए हमें डॉक्टर महबूबुल हक साहब ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया। इसका उन्होंने आइडिया दिया, इससे हम किसी भी कंट्री का इंडेक्स देख सकते हैं कि वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट कैसी है। ये हमें बताता है कि 1990 में ये हमें दिया गया और ये हमें बताता है कि किस तरह से दुनिया के तमाम ममालिक में तरक्की का मयार, वहाँ की सेहत और तालीम को एक स्टैंडर्ड पे रखकर उनको इंटेरोगेट करता है, उनको इन्वेस्टिगेट करता है और उनको रैंक करता है कि कौन सा कंट्री किस नंबर पर आता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन सब चीज़ों को कंपेयर करके एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें उन्होंने बताया कि बेस्ट कंट्रीज़ दुनिया के कौन कौन से हैं लिविंग के लिए। तो इस तरह से ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमिकल इंडस्ट्री के अंदर, इससे भी हमारी बहुत हेल्प की और ये भी एक पाकिस्तानी का कारनामा है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ के प्लास्टिक मैग्नेट्स। अब हमने आयरन मैग्नेट्स तो सुने हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड, वो जितने भी आयरन के जितने भी मेटल्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन प्लास्टिक मैग्नेट एक डिफरेंट चीज़ है। इससे सबसे पहले डॉक्टर नवीद ज़ैदी ने इस पर काम किया। उन्होंने फर्स्ट ऐसा प्लास्टिक मैग्नेट बनाया जो कि वर्क कर सकता था और इसकी करेक्टरिस्टिक सबसे जो बेहतरीन है वो ये है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी सस्टेन कर सकता है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ या मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक्स को। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद हम बात करते हैं सेवन्थ की, जो कि है नॉन एक्सक्लूसिव फर्टिलाइज़र्स। अब आप पूछेंगे कि नॉन एक्सक्लूसिव फर्टिलाइज़र्स अब ये क्या है। फातिमा फर्टिलाइज़र्स पाकिस्तान की वो पहली कंपनी है जिसने नॉन एक्सक्लूसिव फर्टिलाइज़र को बनाया। अब नॉन एक्सक्लूसिव फर्टिलाइज़र कैसे कि हमारे पास अमोनिया और ये सारी चीज़ें, जितने भी मेटल, जितनी भी हमारे पास खाद के अंदर, फर्टिलाइज़र्स के अंदर हम जो भी एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे हैं कि उनके साथ एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाया जा सकता है। जैसे कि ये दहशतगर्दी में काम आ सकता है, बहुत सारे डिज़ास्टर्स हो सकते हैं इसकी वजह से। तो इन चीज़ों को नलीफाई करने के लिए, इन इफ़ेक्ट्स को कम से कम करने के लिए फातिमा फर्टिलाइज़र्स ने बहुत अहम कारनामा किया कि वहाँ के साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसी फर्टिलाइज़र को बनाया जो कि जिसमें कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं है और ये कमर्शियली अवेलेबल है। और ये एक उनकी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि उन्होंने एक ऐसी फर्टिलाइज़र बनाई जो कि नॉन एक्सप्लोजिव है। अब इसी तरह हम अगर एट बात करें तो यह है सोलर मोबाइल नेटवर्क। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई हंगामी सूरत हाल होती है, कट ऑफ होता है, बिजली का कट डाउन होता है, या हमारे पास कोई जलजला आता है या कोई भी हंगामी सूरत हाल, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले हमारा जो कनेक्शन होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कट डाउन होती है। और उसकी वजह से, क्योंकि हमारे सारे का सारा जो मोबाइल नेटवर्क है वो अगर काम कर रहा है हमारे इलेक्ट्रिसिटी
नेटवर्क पर, तो क्या होगा कि हमारे मोबाइल का नेटवर्क भी चला जाएगा और हम अगर एक जगह पर मौजूद हैं तो हमारे पास एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। तो ऐसे के लिए हमारे पास जो ये सिस्टम है ये सबसे बेस्ट है। ये सोलर सिस्टम, ये जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर अब नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से ये सिस्टम काम करता है। अब हमने सोलर प्लेट्स के ज़रिए इनको किया हुआ है और डिज़ास्टर्स और पावर कट के दौरान भी हमें सिग्नल्स मिलते रहेंगे और हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास SMB प्रोब। अब SMB प्रोब क्या है? SMB प्रोब हमारे पास सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद ने सबसे पहले एक ऐसा प्रोब बनाया जो कि हमारे पास जो भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके अंदर हैवी वाटर लीक्स को डिटेक्ट करता था। अब हम जानते हैं कि जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनसे जो हैवी वाटर लीकेज होता है वो हमारे जो हमारे यूज़ का वाटर होता है उसको कंटेमिनेट करता है और वो बहुत डेंजरस होता है हम ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो इनको यूज़ करते हुए हम डिटेक्ट कर सकते हैं उन लीक्स को और उस वाटर को इजीली ट्रीट कर सकते हैं और अपने पीने के काबिल भी बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने सरअंजाम दिया हमारी इस एटॉमिक पावर प्लांट की फील्ड के अंदर। अब उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है सिगलवीना। सिगलवीना एक्चुअली एक मौसीकी का आला है जिसको रज़ा काजिम साहब ने लाहौर के अंदर सबसे पहले इसको इन्वेंट किया। ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वॉइसेस को बहुत ब्यूटीफुली और बहुत क्लेरिफाई करके प्रोड्यूस करता है और ये बहुत ही एक खूबसूरत और बहुत ही दिलकश हमारे पास एक मौसीकी का आला है और इसको हम आज डिफरेंट जगहों पर यूज़ भी कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास एक ऐसी इन्वेंशन है जो कि हमें म्यूज़िक की इंडस्ट्री को बहुत हेल्पफुल है, उनके लिए उनका सर फ़ख्र से बुलंद करती है। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक जो है एंड होता है। अगर आपका इसके बारे में सो गाइज ये थी आज की वीडियो, इसको यहीं एंड करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इन्होंने समझाया और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मतलब जो भी इन्वेंशन उसके बारे में बताया और क्या क्या है। सबसे बढ़िया मुझे जो पर्सनली लगा है वो लगा है कि क्या कहते हैं कैंसर वाला और एक ट्यूमर वाला जो इंजेक्शन से नहीं कर रहा था वो कर रहे थे, मतलब जो डायग्राम में दिखाया था भाई बहुत ही ज्यादा मजे की। और जो ये इस टाइप से इन्वेंशन है जैसे कि कैंसर से रिलेटेड या फिर ट्यूमर से रिलेटेड, भाई ये सिर्फ एक देश को नहीं, ये पूरे मतलब कि इंसानियत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो पता लगता ही बंदा मर ही जाता है। मतलब किसी को पता लगा भाई कैंसर है तो वो मतलब सब कुछ उम्मीदें जो भी है सब हार जाता है। और भी कोई दूसरी बीमारी तो चल ठीक है, ठीक हो जाएंगे, दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे, जो भी है। लेकिन कैंसर बीमारी ऐसी है कि पता लगता ही वो पहले ही मर जाता है। बाद में क्या वो पहले तुरंत ही वैसे ही मर जाता है कि अब कैंसर हो गया खत्म, निकल लो। और जैसे कि उन्होंने बताया अगर पहले ही जैसे कि फर्स्ट स्टेज में हमें पता है कि 3-4 स्टेजेस होते हैं, ज्यादा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले स्टेज से ही पता चल जाएगा कि हम कैंसर है तो उसको हम खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं बिना किसी वैसी कंडीशन के कि मरने वाली नौबत आ जाए। मतलब ऐसे नॉर्मल ट्रीटमेंट करके हम उसको रोक सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और दूसरा लगा वो मोबाइल कनेक्शन वाला, जैसे उन्होंने बताया कि कहीं भूकंप वगैरह आ जाए, अर्थक्वेक वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज जिससे कनेक्शन वगैरह टूट जाता है, सच्ची बात है टूट ही जाता है, तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मजे की वो बात होगी। तो जितने भी इन्वेंशन है सबके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, ठीक है। और इसी तरह इन्वेंशन करते रहे, सब दुनिया करते रहे और इंसानियत को आगे बढ़ाए। तो बस इस वीडियो में इतना था। हाँ, इनके पर्सनल चैनल को जाकर भी चेक करें, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की जरूर कोशिश करूंगा, अभी जो भी है लेकिन जरूर दूंगा, क्योंकि इतना वंडरफुल वीडियो बनाया और इनकी और भी बहुत सारी वीडियो है। आप प्लीज इस वीडियो को प्यार करें, इनके चैनल को भी जाके चेकआउट करें। तो बिना देर के आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को करा थे और इनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।